जय हिंद वंदे मातरम। तो ये केरला स्टोरी ने अब पूरी तरीके से लिबरल्स की नाक में दम कर दिया है। लिबरल्स के आका या यूँ कहें लिबरल्स के एक बड़े फैक्ट चेकर अब मोहम्मद जुबैर ने ध्रुव राठी का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि भैया सच्चाई आप यहाँ से देख सकते हैं। फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर बनाए गए वीडियोस अक्सर लोगों को पसंद आते हैं, लेकिन देखिए हमेशा फैक्ट सही हो ये भी तो नहीं पॉसिबल है। और जिन आंकड़ों की बातें ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में करी हैं कि देखिए भैया इस रिपोर्ट में ये दावा है, इस रिपोर्ट में ये दावा है। अब देखिए आप भी समाज का ही एक हिस्सा हैं, आप भी समझते हैं कि समाज में चीज़ें किस तरीके से होती, और आपको भी ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी कि जो सरकारी आंकड़े होते हैं और जो रिपोर्ट्स में जो बातें निकल कर आती हैं, असलियत इससे कितनी ज़्यादा भयावह होती है। जब आप ग्राउंड पर किसी भी चीज़ को कवर करने के लिए जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई आखिर में असलियत है क्या। आप जर्मनी में बैठकर कीबोर्ड के ऊपर टपर टपर उंगलियां चलाकर ये तय नहीं कर सकते कि भारत में क्या हुआ है। खैर, लिबरल्स को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया ध्रुव राठी का वीडियो सामने आने के बाद में, लेकिन केरला स्टोरी के ऊपर बैन लगा, टैक्स फ्री ना होने की खबरें निकल कर सामने आई, इन सब चीज़ों का इसके आगे बढ़ने के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। जो लोग ये बोल रहे हैं कि फेक मूवी है, एक प्रोपेगेंडा मूवी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको फिर ये भी देखना चाहिए कि हमारे देश में स्पाइस को लेकर जो मूवी बनती है, जासूसों को लेकर जो मूवी बनती है, उन मूवीज़ में ये दिखाया जाना कि वो इंसान एक पाकिस्तानी ISI एजेंट के चक्कर में फंसकर बर्बाद हो रहा है, मतलब वो तो कहीं से कहीं तक पॉसिबल ही नहीं है ना। तो क्या वो फेक प्रोपेगेंडा नहीं होता? और क्या उन मूवीज़ का एक गलत असर बच्चों के दिमाग पे या ऐसे युवाओं के दिमाग पर नहीं पड़ता कि नहीं यार ये तो पॉसिबल? ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ें कोई इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेगा क्योंकि उनके प्रोपेगेंडा के हिसाब से सब चीज़ें मतलब चंगा सी। खैर, अब देखिए क्या है कि कमाई से कई लोगों को दिक्कत हो रही है। केरला स्टोरी आखिर इतनी कमाई कैसे कर रही है, आखिर क्यों उसको लेकर मतलब इतना बज़ बना हुआ है, पब्लिक को कैसे भी कर रोका जाए इस बात की कोशिश की जा रही है, और जिस भी तरह के साम दाम दंड भेद लगाए जा सकते हैं वो सब लगा रहे हैं। इसीलिए तो मामला आज की तारीख में कोर्ट में पहुंच चुका है। कोर्ट से भी कल, सुप्रीम कोर्ट से भी कल बंगाल सरकार और साफ तौर पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस भेजा गया है कि जब देश भर में ये मूवी शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है, और लिटरली शांतिपूर्ण तरीके से ही चल रही, देश भर में जब ये मूवी शांतिपूर्ण तरीके से चल रही, तो फिर आपके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आखिर क्यों बन रही? तो ऐसे में तो आपको पुलिस को और मुस्तैद करना चाहिए, ना कि मूवी को बैन करना चाहिए। दर्शकों को क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, ये तय करना दर्शकों का ही काम है और किसी का नहीं। इसी बारे में अगर हम बात करें तो कल सबसे सही चीज़ ये हुई कि जो एक अफवाह फैलाई जा रही थी कि भैया टैक्स फ्री इस मूवी को नहीं किया गया है, खैर अफवाह तो नहीं थी वो, लेकिन जो मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनका बयान सामने आया था, MP से अजीजुद्दीन उनका नाम है, कि भैया ये मूवी क्योंकि एडल्ट कैटेगरी में आती है इसलिए हम इसको टैक्स फ्री नहीं कर सकते। इस तरह की कुछ बातें चल रही थी। अब इसके ऊपर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में ये फिल्म पहले भी टैक्स फ्री थी और आगे भी टैक्स फ्री रहेगी। दरअसल CM शिवराज सिंह चौहान ने 6 मई को द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने की घोषणा करी थी। उन्होंने बताया था कि भाई क्यों ये मूवी हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है और क्यों इस मूवी को हर लगभग सभी को देखना चाहिए। इसके बाद में वाणिज्य कर विभाग द्वारा 10 मई को एक आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि 6 मई को जो आदेश जारी हुआ था उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया, और यहीं से सारा कन्फ्यूजन की जो जड़ थी वो पनप गई थी। इसके बाद ये खबर भी फैल गई कि भी द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने के आदेश को सरकार ने वापस ले लिया है, और इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश में द केरला स्टोरी पहले भी टैक्स फ्री थी और रहेगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो आदेश जारी हुआ है वो भ्रामक है और फर्जी। मतलब अब इस एक छोटे से इंसिडेंट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा एक पूरी की पूरी लॉबी इसके पीछे लगी हुई, कैसे भी करके इस मूवी को डिमीन किया जा सके। आपने सबसे पहले 32,000 के आंकड़े के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया। अब 32,000 का आंकड़ा नहीं बचा तो आप दूसरे पैतरे ढूंढ रहे हैं, लेकिन लोग अभी भी इस मूवी को जाकर देख रहे हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि भाई कलेक्शन जो होता है वो किसी भी मूवी को हिट या फ्लॉप कराने का पैमाना नहीं होता, तो मेरे भाई आप जाएं उस प्रोड्यूसर से बात करें जो सलमान खान और शाहरुख खान के ऊपर 400-500 करोड़ रुपए लगा देता है, और फिर इनकी मूवीज अगर मात्र 50 करोड़ रुपए कमा कर निकलें, तब आप उस प्रोड्यूसर से जाकर पूछिएगा कि भैया आपको मूवी कैसी लगी, अच्छी थी या बुरी थी। जिसका पैसा लगा होता है मूवी के ऊपर वही आपको सही तौर पर बता पाएगा कि भैया मूवी का पैसा कमाना कितना ज़रूरी होता है। कोई भी यहाँ पर धार्मिक काम करने के लिए नहीं बैठा है। समाज को सुधारने का बेड़ा कोई भी खाली जेब के साथ नहीं लेता है। अगर कोई मूवी बना रहा है तो वो मूवी चलेगी तो ही उसका भी एक मोटिवेशन मिलेगा दूसरे लोगों को, वरना हमारे देश में डॉक्यूमेंट्री का कल्चर भी बहुत अच्छा होता। डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाती हैं सिर्फ समाज में एक जागरूकता फैलाने के लिए, उनसे पैसा कमाने की इतनी उम्मीद नहीं की जाती जैसे कि थी एलिफेंट विस्परर्स। तो ऐसे में एक फीचर फिल्म अगर बन रही है, कमर्शियल स्केल पे बन रही है, तो उसका पैसा कमाना ही उसकी सफलता का सबसे बड़ा आकलन होता है। जैसे कि हाउसफुल सीरीज़ की कुछ एक फिल्में आई थी जो कि बहुत ही निहायती घटिया थी,
लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कलेक्शन किया था उस टाइम पे, तो एक बड़ी हिट कहा जाता है ना उन मूवीज़ को। तो ऐसे ही अगर आप आज की तारीख में एक ऐसे संवेदनशील विषय के ऊपर मूवी बना रहे हैं और उस मूवी को लोग देखने जा रहे हैं, भारी मात्रा में लोग देखने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसे हिट कहना ही पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा कलेक्शन के बारे में। तो कलेक्शन की बात अगर हम करेंगे तो आपको सीधी सी बात है, ये समझना पड़ेगा कि भैया कहीं ना कहीं किसी से तो मुझे कंपेयर करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आपको इस मूवी के मैग्नीट्यूड का ही पता चलता है। तो इसीलिए आज सबसे पहले हम कलेक्शन की बात करें द केरला स्टोरी के, तो पहले हफ्ते में इसका टोटल कलेक्शन 81 करोड़ पर क्लोज हुआ है। अगर हम 8वें दिन की बात करें जो कि सेकेंड फ्राइडे है, तो इसकी शुरुआत हुई है 12.5 करोड़ से। 12.5 करोड़ इतना कलेक्शन तो भैया इन्होंने अपने पहले शुक्रवार को भी नहीं किया था, जितना कि अब इन्होंने दूसरे शुक्रवार को कर लिया है। 12.5 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम भी नहीं होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके 9वें दिन के कलेक्शन के एस्टिमेट्स की, मतलब कि आज ये मूवी कैसा परफॉर्म कर सकती है, तो आपको ये जानकर और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि इस मूवी का जो आज का कलेक्शन आने वाला है उसे करीब करीब 17 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। और मुझे ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि ये कलेक्शन भी कम रह जाएगा और इससे ज़्यादा ही कलेक्शन आज निकलेगा। क्योंकि देखिए जिस तरीके से मैंने बताया ना, चीज़ें बढ़ रही हैं। शनिवार का दिन है, शाम को लोग ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर्स में जाएंगे, इस मूवी को देखेंगे। वीकडेज़ में शोज़ हाउसफुल चल रहे हैं, आप उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। तो शनिवार को मुझे पूरी उम्मीद है कि 17 करोड़ का जो आंकड़ा बताया जा रहा है कि मे अर्न वाला, ये और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। अब हम इसका मैग्नीट्यूड अगर समझने के लिए हाल ही में रिलीज़ हुई मेगा स्टार सलमान खान की मूवी किसी का भाई किसी की जान से अगर इसको हम कंपेयर करें, तो अब आपके नेत्र खुल जाएंगे। इस मूवी ने अपने दूसरे शुक्रवार को मात्र 2.25 करोड़ का कलेक्शन किया था, 2 करोड़ 35 लाख का। शनिवार को एक मामूली उछाल जरूर देखने को मिला था, लेकिन मात्र 3 करोड़ 30 लाख पे क्लोज हो गई थी। तो आप ज़रा सोचिए कि इस मूवी जो कि 3 करोड़ 30 लाख पे क्लोज हो चुकी है, वो मूवी अब आप क्या कहोगे आप उसे। लिटरली अभी यही सिचुएशन बनी हुई है कि यहाँ पर 3 करोड़ 30 लाख जो आपको दिख रहा है ना शनिवार का, ये केरला स्टोरी का कितना है। मतलब आप देखिए शनिवार को इसका 17 करोड़ कलेक्शन बताया जा रहा है, मतलब 6 गुना कम, या यूँ कहें किसी का भाई किसी का 6 गुना ज़्यादा कलेक्शन केरला स्टोरी करके निकाल रही। तो आप यहाँ पर समझिए कंटेंट की पावर क्या होती है। जो लोग आंकड़ों की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है उनको कुछ नहीं करना चाहिए, उनको सिर्फ इतना करना चाहिए कि गूगल पर जाकर लिखें लव जिहाद हिंदी न्यूज़ और उसका सर्च बटन दबा दें। आप खुद देखिएगा कि आपके सर्च बार के सामने धड़ाधड़ कितनी सारी न्यूज़ लव जिहाद की निकल कर सामने आ जाएंगी। और आप अगर ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति किसी महिला को से शादी करना चाहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, तो इसमें वाकई में कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि आप शादी करने के नाम पर बोल रहे हो कि नहीं तुमको शादी के बाद धर्म बदलना पड़ेगा, ये गलत है। दूसरी चीज़, यदि आप किसी लड़की से प्रेम प्रसंग कर रहे हो तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है भाई, ये एक समाज का हिस्सा है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपना नाम बदल कर किसी लड़की से प्रेम प्रसंग कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर दिक्कत है आपकी मंशा पर, दिक्कत है आपके एटीट्यूड पर, और दिक्कत है आपके भविष्य और साथ ही साथ अतीत पर कि आप आखिर चाह क्या रहे हो। आप कितने ही केस देखते हैं कि आधार कार्ड तक लोग दूसरे नाम के फर्जी बनवा के रखते हैं और उसके बाद लड़कियों से अपने आप को उसी नाम से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए लव जिहाद तो है, ये कह देना एक कमरे में जर्मनी में बैठकर कि नहीं लव जिहाद तो एक होक्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको भारत में आकर रहने की कुछ दिनों के लिए तो ज़रूरत है, जिससे कि आप इन चीज़ों को समझ सकें कि यहाँ पर समाज में चल क्या रहा है। लेकिन बात वही है ना कि वहाँ बैठकर वीडियो बना देना काफ़ी आसान होता है। अभी कुछ दिनों पहले ध्रुव राठी ने एक डाबर के ऊपर भी वीडियो बनाया था, जूसेस के ऊपर। डाबर ने केस ठोक दिया, मैंने उसमें ध्रुव राठी का सपोर्ट ही किया था, लेकिन उसके बाद ध्रुव राठी को वीडियो हटाना पड़ गया था। तो क्या है कि कमरे में बैठकर जब आप वीडियो बनाते हैं तो उसका व्यापक असर आप दे सकते हैं, पब्लिक के ऊपर आप एक इम्पैक्ट दे सकते हैं। लेकिन चुनाव आपके हाथ में है कि आपको किस तरीके से उसको आगे बढ़ाना है। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।